देखिए, हिंदी कहानियों में वैसे बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त है। रानी केतकी की कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। यह कहानी करीब 1803 में प्रकाशित होती है। सैयद इंशा अल्लाह खान की यह कहानी हिंदी की पहली गद्य रचना मानी जाती है। जाहिर सी बात है, यह कहानी हमें खड़ी बोली में लिखी हुई मिलती है और इस कहानी में राजकुमार और राजकुमारी के प्रेम का प्रणय हमें देखने को मिलता है। इस कहानी में राजकुमार के पिता और राजकुमारी के पिता दो अलग अलग राज्य के राजा होते हैं जो अहंकार से भरे होते हैं। इस कहानी में कविता और दोहा जगह जगह पर अपना स्थान बनाते मिलते हैं और ब्रज भाषा का पुट इसमें देखने को मिलता है। बेसिकली यह कहानी मानवीयता की जमीन पर कम वायवीयता के लोक में ज्यादा घूमती है। तो आइए समझते हैं इस प्रमुख विशेष कहानी के कथानक को और जानते हैं कि आखिर किस तरह से कहानीकार ने इस कहानी को किस शैली में बांधा है, पिरोया है और हम सब पाठकों और दर्शकों के आगे रखा है। लीजिए सुनिए इंशा अल्लाह खान द्वारा लिखी कहानी रानी केतकी की कहानी। कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का सिंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उद्देभान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सोत आ मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 वर्ष भर के उसने सोलबे में पांव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसीम भीगती चली थी और किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घर घाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलेपने और अलहड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ उसको पा सकता था। जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो यहाँ कुंवर उद्देभान भूखा प्यासा उनिंदा जम्हाइया अंगड़ाइयां लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयां दिख पड़ी और उधर चल निकला। तो क्या देखता है, जो 40-50 रड़ियां एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। ज्यों ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन है, तू कौन की चिंगाड़ सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई और दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी यह उचक्का है, कोई कहती थी यह पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे। उसके भी जी में उसकी चाह ने घर कर दिया और कहने सुनने को बहुत सी नाह नुह की और कहा, इस लग चलने को भला क्या कहते हैं? हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े, यह न जाना जो यहाँ रंडिया अपनी झूल रही हैं। अजी, तुम तो इस रूप के साथ इस ढब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी छहा चले लाओ। ठीक है, मतलब ठंडी ठंडी छाह चले आओ जाओ। तो वो ऐसा कहती हैं। तब कुंवर ने जी महसूस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाइयां न कीजिए, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाह में ओस का बचाव करके पड़ा रहूंगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया तो इन अमराइयों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूं। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी जो माथा ठनक जाता और रुका रहता। सिर उठाए हाँफता हुआ चला आया। क्या जानता था जो पद्मिनियां यहाँ पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही हैं, पर यूं बंदी थी। बरसों में भी झूला करूंगा। यह बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिर धरी थी उसने कहा, न जी, बोलियां ठोलियां न मारो। इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़े रहें और जो कुछ खाने को मांगे सो इन्हें पहुंचा दो।
घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डोल, गाल तमतमाए और होंठ पड़पड़ाए, और घोड़ का हाँपना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचोटी की कोई चिपटी, पर हमारे इनके बीच कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधों से थे, उनकी छांव में कुंवर उदय भान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिरहाने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था, और इतने में क्या होता है जो रात साएं साएं बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रही। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदन बान को जगाकर यूं कहा, अरे ओ, तूने सब कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया और किसी डोल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है। अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए, मैं उसके पास जाती हूँ। तो मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूँ, कोई सुनने न पाए। अरे, मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमरियों में आई थी। अब रानी केतकी मदन बान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है जहां कुंवर उदय भान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदन बान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान की रानी जी आप आई हैं? तो कुंवर उदय भान यह सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों ना हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदन बान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली और रानी का पता यह खुला कि राजा जगत प्रकाश की बेटी हैं और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती हैं। उनको अपने माँ बाप ने कह दिया है कि 1 महीने पीछे अमरियों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजाओं की कुंवरों की बातें आई, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुपकी, मैं जो उनके लड़कपन की गोइया हूं, मुझे साथ अपने लेके आई है। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो? तो उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मी बास हैं। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी अचरज और अचंभे की बात नहीं, यूं ही आगे से होता चला आया है। जैसा मुंह वैसा थपेड़, जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजाओं को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। तो इसमें मदन बान बोल उठी, सो तो हुआ, अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर लो और आपस में लिखौटें अभी लिख दो, फिर कुछ हिचर मिचर न रहे। अब कुंवर उदय भान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदन बाल बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई। इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं, मेरे सिर चोट है। अब उठ चलो और इनको सोने दो, और रोएं तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेकर जिधर से आई थी उधर को चली गई, और कुंवर उदय भान अपने घोड़े की पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुंचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूं, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना, न पीना, न मग चलना, न किसी से कुछ कहना, न सुनना। जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात का चर्चा लोगों में फैल गई कि किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वह कुंवर उदय भान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पाँव नहीं धरता। घर वालियां जो किसी डॉल से कभी बहलाती हैं तो कुछ भी नहीं करता, एक ऊंची सांस लेता है। और जो बहुत किसी ने छेड़ा तो छपर खट पर जाके अपना मुंह लपेट के 8-8 आंसू पड़ा रोता है। यह सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़े आए, गले लगाया, मुंह चूमा और पांवों पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपनी जी की बात है सो कहते क्यों नहीं? क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कराहते रहते हो? अब राजपाट जिसको चाहो दे डालो,
कहो तो क्या चाहते हो? तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वह क्या है जो नहीं हो सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो, और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों ही करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं। जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदय भान जो बोलते ही न थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूं, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढब से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊंगा। इसलिए तो मुख बात हो के मैंने कुछ न कहा और यह लिख भेजा। अब जो मेरा ही जी नथों पर आ गया और किसी ढब से न रहा गया और आपने मुझे 100-100 रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घी आके यह लिखता हूं। चाह के हाथों किसी को सुख नहीं है, भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहां जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियां उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बग छूट फेंका था। जब तक उजियाली रही उसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी सी अमरियां ताक के मैं उनमें गया तो उन अमरियों का पता पता मेरे जी का गाहक हुआ। वहां का यह सोहला है, कुछ रंडियां झूला डाले झूल रही थी। उन सब की सिरधरी कोई रानी केत की महाराजा जगत प्रकाश की बेटी है। उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुंचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। अब महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा। हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आंखों से मला। अब तुम जी में कुछ कूढ़ो पचो मत। जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं। दोनों राज एक हो जाएंगे और कुछ नाह नुह ठहरेगी तो जिस डॉल से बनावेगा ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो, खेलो कूदो बोलो चालो आनंदे करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बातचीत चाहे ठीक कर लावे। अब ब्राह्मण जो शुभ घड़ी दे के हड़बड़ी से गया था, उस पर बड़ी 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 कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे और दो टूक जो तेवरी चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे स्वर पर चढ़ गए। जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावे वह महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो यह बात हमारे मुंह पर लाए। अब ब्राह्मण ने जल भुन के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ बिचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते हैं। हम में उनमें कुछ गोद की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती। नहीं तो ऐसी ओछी बातें कब हमारे मुंह से निकलती। यह सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का ना होता तो तुझको अभी चक्की में दलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब कुंवर उदय भान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान अपना ठाठ बांधकर दल बादल जैसे गिराते ही चढ़ आया। जब दोनों महाराजाओं में लड़ाई होने लगी तो रानी केतकी सावन भादो के रूप से रोने लगी और दोनों की जी पर यह आ गई। यह कैसी चाहत है जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। अब कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डॉल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलेंगे। जो होनी हो सो हो। जो
सिर रहता रहे जाता रहे। एक मालकिन जिसको फूल कली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। अब रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से यह लिखा कि ऐ मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे अपनी बोटी बोटी कर चीलकोवों को दे डाले तो भी मेरी आंखों में चैन कलेजे सुख हो। पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप दादे की चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है, उसी डोल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारे और सिर के किसी के चेपक न दे, तब तक यह एक जो तो क्या जो करोड़ जी जाते हैं रहें, कोई बात हमें तो रुचती नहीं। यह चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंचती है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल, हीरे मोती, पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है और जितनी उसकी बेकली थी चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उसको अपने उस गोरे डंड पर बांध लेता है। आना जोगनी महेंद्र गिर का कैलाश पहाड़ से और हिरनी हिरन कर डालना कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए, महाकठिन हम विपदा मारों पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाब बहकने लिया है, जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डोल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डोल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्र गिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना रूपा तांबे रांगे का बनाना तो क्या, और गुटका मुंह में लेके उड़ना परे रहे। उसको और बातें इस ढब की ध्यान में थी जो कुछ कहने सुनने के बाहर हैं। मैं सोने रुपए का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको हिंदू कहते हैं, आधा शक्ति उन्होंने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागिनियां 8 पहर रूप बंधों का सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। वह अतीतों को यह कहकर पुकारते थे कि भैरवगिर, विभासगिर, हिंडोलगिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपकदास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप और अतीतनियां इस ढब से कहलाती थीं। गुजरी, टोडी, असावरी, गौरी, मालसिरी, बिलावली जब चाहता अधर में सिंहासन पर बैठकर उड़ाए फिरता था और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए, गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला ने पहुंचता है, तो महेंद्र गिर एक चिंगाड़ मार के दल बादलों की थलका देता है। बंघम्बर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पढ़ंत करता हुआ बाब के घोड़े की पीठ लगा और सब अतीत मृग छालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे। गोरख जागा। एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है। वहां दोनों महाराजाओं में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई, किसी को अपनी सुध न रही। हाथी घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी, कुछ न समझा गया किधर गई, उन्हें कौन उठा ले गया और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार से पड़ने लगी। यह सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदयभान, सूरजभान, लक्ष्मीबाज, इन तीनों को हिरन हिरनी बना के किसी वन में छोड़ दो और जो उसके साथी हों उन सबों को तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरुजी ने कहा झटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप वह महाराजा सूरजभान और उसकी मां लक्ष्मीबाज हिरन हिरनी बन की हरी हरी घास कई बरस तक चरते रहे।
और उस भीड़ भाड़ का तो कुछ थल बेड़ा न मिला, जो किधर गई और कहाँ थी। यहाँ की यही रहने दो, फिर सुनियो। अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपने बड़ा काम किया है। हम सबको रख दिया। जो आज आप ना आ पहुंचते तो क्या रहा था। सबने मर मिटने की ठान ली थी। हम पापियों से कुछ न चलेगी, यह जान ली थी। राजपाट सब हमारा आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए और राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया। कोई उनका चचा चंद्रभान चढ़ावेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिटे मुंह कहाँ तक आपको सताया करेंगे। यह सुनकर जोगी महेंद्र गिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंद करो, दंदनाओ, सुख चैन से रहो। ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आंख भरकर और ढब से देख सके। यह बघंबर और यह भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे से कुछ ऐसी गाड़ पड़े तो भगंबर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धर के फूंक दीजिए। वह रोंगटा फूंकने न पावेगा जो हम आन पहुंचेंगे। रहा भभूत, सो इसलिए है जो कोई चाहे अंजन करे, वह सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे, जो चाहे करे। गुरु महेंद्र गिन जिन पांव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपा न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मोर्छल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रुपए के फूल, हीरे मोती गोद भर भर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठें ठोकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बिठा के अपने उस बघंबर पर बैठ उसी डोल से कैलाश पर आधम के। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढब से राज करने लगा। रानी केतकी का मदनबान के आगे रोना और पिछली बातों का ध्यान करके जी से हाथ धोना अपनी बोली की दोहों में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कग सूझती कुछ बुरी भली थी, चुपके चुपके करहाती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी, अरे मदनबान, है 8 पर मुझे वही ध्यान, यहाँ प्यास किसे भला किसे भूख, देखूं वहीं फिर हरे हरे रुख। टपके का डर है अब यह कहिए, चाहत का घर है अब यह कहिए। अमराइयों में उनका वह उतरना और रात का साए साए करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना और तेरी वह चाह का जताना। उनकी वह उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आंखों में मेरी वह फिर रही है, जी का जो रूप था वही है। क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं, माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है ए मदनबान, बन बन के हिरन हुए उदय भान, चरते होंगे हरी हरी दूब, कुछ तू भी पसीज सोच में डूब। मैं अपनी गई हूं चौकड़ी भूल, मत मुझको सुंघा यह डह डहे फूल। फूलों को उठा के यहां से ले जा, 100 टुकड़े मेरा हुआ कलेजा। बिखरे जी को न कर इकट्ठा, एक घास का लाके रख दे गट्ठा। हरियाली उसी की देख लूं मैं, कुछ और जो तुझको क्या क्या कहूं मैं। इन आंखों में है भड़क हिरन की, पलके हुई जैसे घास बन की। जब देखिए डबडबा रही है, ओसे आंसू की छा रही है। यह बात जो जी में गड़ गई है, एक ओस सी मुझ पे पड़ गई है। इसी डॉल में जब अकेली होती थी, तब मदनबान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आंख मिचोली खेलने के लिए और रूई रहना, और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वह भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को बुलावे में डाल के यह पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था, वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है। तो उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी बारी, तू क्यों पूछती है। रानी केतकी कहने लगी, आंख मिचोवल खेलने के लिए चाहती हूँ। जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ ना सके।
अब रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है। ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। तो रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह थुथाकर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा कि मुझे रुच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं? बेटी तुम्हारी आंख मिचोबल खेलने के लिए वह बभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा कि लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं, तो किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। अब बहु तेरा बहलाती फुसलाती हूँ, मानती नहीं। तो महाराज ने कहा, बभूत क्या, मुझे तो अपनी जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या, जो लाख जी हों दे डालिए। अब रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा बभूत दिया और कई दिन तलक भी आंख मिचोबल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही। जो 100 थाल मोतियों की निछावर हुआ कि क्या कहूँ, एक चुहुल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों न आ सके। अब रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदन बान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदन बान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। तो मदन बान ने कहा, क्यों कर? रानी केतकी ने वह बभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया कि यह सब आंख मिचोवल की चुहुल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदन बान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। यह माना जो तुम अपनी आंखों में इस बभूत का अंजन कर लोगी और मेरी भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई ना देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे। पर ऐसे हम कहाँ जी चले हैं जो जोबन साथ लिए मन बन बन भटका करे और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करे, और जिसके लिए यह सब कुछ है सो वह कहाँ और हो भी तो क्या जाने जो यह रानी केतकी है और यह मदन बान निगोड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए यह चाहत जिसके लिए माँ बाप राजपाट सुख नींद लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडोल। जो वह अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। न जी, यह तो हमसे ना हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़े और बहका के इनकी बेटी जो इकलौती लाडली है उसको ले जावे और जहां वहां उसे भटकावे, बनस्पति खिलावे और चौंडे को हिलावे। उस दिन तुम्हें यह बूझ ना आई जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उनने उस मलिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो? तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरनी हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठी है जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। अब मुझसे तो कुछ ना हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह बभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अब धूत दे गया है, हाथ मुंह हड़बा के छिनवा लूंगी। तो रानी केतकी ने यह रुखाइयां मदन बान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में ना हो उसे ऐसी लाखों सूझती हैं, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो रानी केतकी है वह उस बभूत का प्रयोग करके जो हिरन हिरनी बने हैं ना, उदय भान और उसके मम्मी पापा, उनको वापस उसी रूप में लाना चाहती थी। क्योंकि देखिए दोनों में प्यार होता है, लेकिन जब दोनों अपने अपने माता पिता से इजहार करते हैं इस बात का तो दोनों राजाओं के बीच क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। फिर दंड स्वरूप वो हिरन हिरनी बन के बन बन भटकते फिरते हैं। तो अब जो बभूत यहाँ पर मिली है, ठीक है, उसका प्रयोग करके रानी केतकी
दोबारा से उदयभान और उसके माता पिता को उसी रूप में लाना चाहती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर मदनबान उसका साथ नहीं देती। तो इस बात पर जो रानी केतकी है वह उसे फिर टाल देती है हंसकर। बोलती है कि जिसका जी हाथ में ना हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं अपने माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती हूँ, कम छाल मारती फिरूं। पर अरे तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। मतलब जो मदन बान है, यह बात सुनकर वह रानी केतकी से कहती है कि उस टाइम जब उदय भान तुझे बोल रहा था कि चलो भाग चलते हैं, इन राजाओं को लड़ने दो, तब तो तुम भाग के गई नहीं उसके साथ, और अब तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। तो रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। अब 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदन बान के वह बभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाती है। कुछ कहने में नहीं आता तो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी कि गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। अब महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठते हैं, क्योंकि उनको उनकी बेटी नहीं मिलती, वह गुम गई होती है, और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब बदन बान ने वह सब बातें खोलिया। रानी केतकी के माँ बाप ले सह कहा, मतलब रानी केतकी के माँ बाप के साथ कहती हैं कि अरे मदन बान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता, है ना। रानी केतकी के माता पिता कहते हैं मदन बान से कि तू उसके साथ चली गई होती तो तब भी हमारा जी में, हमारे हृदय पे थोड़ी तसल्ली होती। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर मचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजाओं का खोज खोया। कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप कुठोर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। बभूत ना होता तो ये बातें काहे को सामने आती। अब मदन बान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। अब देखिए मदन बान भी बभूत लगा के फिर निकल पड़ी रानी केतकी को ढूंढने, आवाज लगाती हुई। तो बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की डारों में उदय भान चिघाड़ती हुई आ निकली, और उधर रानी केतकी थी जो बभूत लगाकर उदय भान को ढूंढ रही थी। जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिलके ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई। मतलब दोनों आपस में मिल जाती हैं फिर रोती हैं, मदन बान और रानी केतकी। फिर दोहा अपनी बोली का देखिए, दोहे में पिरोया है यहाँ पर कि छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगी। बातचीत मदन बान की रानी केतकी के साथ, और रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही, और मदन बान वही अगला झिंकना झिंका की, और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदन बान यह सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के। अब देखिए, अब इस लैंग्वेज में लिखी है यह कहानी, है ना, तो वैसे ही हमें इसको पढ़ना है। हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत, आप हंसे जी आप हंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया, पाँव का क्या ढूंढती हाजी में कांटा लग गया। अब मदन बान कुछ रानी केतकी के आंसू पूंछते से चले। उनने यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। तो गुसाई महेंद्र गिर जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहाँ जो तुम्हारे ध्यान चढ़े, तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं। हम क्या पड़े बकती है, मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदन बान को अपने माँ बाप के पास भेजा,
और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवे। अब देखिए, ये जो रानी केतकी की कहानी हम पढ़ रहे हैं ना, ये कहानी जब शुरू में, कहानी के शुरुआती दिनों में जब कहानियां लिखने शुरू हुई थी, तब की कहानी है। क्योंकि कुछ लोग तो रानी केतकी की कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, है ना। तो महाराजा और महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चितचाही बात सुनाना। अब मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे, वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती हैं और कहती हैं, लीजिए, आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की यह चिट्ठी लाई हूं, आप पढ़ लीजिए, आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बदहंबर में एक रोंगटा तोड़कर आग पर दिया और बात की बात में गुसाई महेंद्र गिर आ पहुंचे, और जो कुछ यह नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था, आंखों देखा, सबको छाती से लगाया और कहा, बघंबर तो इसीलिए मैं सौंप गया था, जो तुम पर कुछ होए तो उसका एक रोंगटा फूंक दीजो। तुम्हारे घर की यह गत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे, पर तुम क्या करो। यह खिलाड़ी जो जो रूप चाहे सो दिखावे, जो जो नाच चाहे सो नचावे। बभूत लड़की को क्या देना था। हिरन हिरनी तो उदय भान और सूरज भान और उसके बाप को और लक्ष्मी बास को, उनकी मां को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात न थी। अच्छा, हुई सो हुई, अब चलो उठो, अपने राज पर बिराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदय भान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं बहने चढ़ूंगा। महाराज यह बात सुनते ही अपनी राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मर दो और सोने रुपए के रुपहले सुनहरे सेहरे सब झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियां गूंथो, और कह दो कि 40 दिन रात तक जिस घर में नाच आठ पहर न रहेगा, उस घर बार वाले से मैं रूठ रहूंगा और जानूंगा यह मेरे सुख दुख का साथी नहीं। 6 महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए, तो इस फेर में वह राज था, सब कहीं यही डोल हो गया। जाना महाराज और महारानी और गुसाई महेंद्र गिर का रानी केतकी के लेने के लिए फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुंचे, जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी हुई थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपनी गोद में लेकर कुंवर उदय भान का चढ़ावा दिया और कहा, लो, तुम अपने बाप बाप के साथ अपने घर से धारो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदय भान को लिए हुए आता हूं। अब गुरुजी गुसाई जिनको दंडवत है सो तो वो सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेगी। यहाँ की यह धूमधाम और फैलावा पे ध्यान कीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में यह पुकार के कहा कि जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव गांव में अपने सामने तिरपोलिये बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनु की और गोखरू रुपहली सुनहरी और किरने और डांग टांग रखो, और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहां जहां हों, उन पर गोटे के फूलों के सेहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुंचे बांध दो। चूंकि पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पांव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने जो बहुत ना थे थोड़े थोड़े पहने। अब देखिए भाई, ये जो कहानीकार हैं, इनकी लिखने का स्टाइल है, ये लेखन की शैली है कि इन्होंने बीच बीच में इस तरह के दोहे डाले हुए हैं। जितनी डह डहे और हरियावल में लह लहे पात थे, सबने अपने अपने हाथ में चहचही मेहंदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर, और जहां तलक नवल ब्याही दुल्हने ननी ननी फलियों की और सुहागी ने नई नई कलियों की जोड़े पंखुड़ियों के पहने हुई थी, सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली। अब आप एक बात और नोटिस कर रहे होंगे, इस कहानी की जो लेखन शैली है, इतने लंबे लंबे वाक्यों को एक साथ रखा गया है ना।
बहुत लंबे लंबे वाक्य बना के। और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे उस राजा के राज भर में जिस जिस ढब से हुआ, खेती बाड़ी करके, हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोज के, सो सब उनको छोड़ दिया। जो अपने घरों में बनाव के ठाठ करे, और जितने राज भर में कुएं थे, खंडसालों की खंडसालें ले जा उनमें उड़े ली गई। और सारे बनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी। अब आप खुद ही देखिए कहाँ पर पूर्ण विराम लग रहा है, कितने लंबे लंबे वाक्यों को यहाँ पर एक साथ पिरोया गया है, वाक्य का उपवाक्य। और जितनी झीलें थी उन सब में कुसुम और टेसु और हार श्रृंगार पड़ गया, और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। तो फुनगे से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंगाड़ों में पत्ते पत्ती बंदी थी, उन पर रुपहले सुनहरे डॉग गोंद लगा के चिपका दिए, और सबों को यह कह दिया कि गया कि सूही पगड़ी और सूहे बागे बिन कोई किसी डौल किसी रूप में न फिरे चले। और जितने गवैये नचवैये भाड़ भगतिये रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों, सबको कह दिया जिस जिस गांव में जहां जहां हो अपने अपने ठिकानों से निकल कर अच्छे अच्छे बिछौने बिछा बिछा कर गाते बजाते धूम मचाते नाचते कूदते रहा करें। अब भाई ढूंढना गुसाई महेंद्र गिरु का कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप को, और न पाना, और बहुत सा तिल मिलाना, और राजा इंद्र का उसकी चिट्ठी पढ़ के आना। यहाँ की बात और चुहली जो कुछ है सो यही रहने दो। अब आगे यह सुनो। जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने सारे बन के बन छान मारे, कहीं कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उन्होंने राजा इंद्र की चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला, अब उनको ढूंढता फिरता हूं, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूं, और अब मेरे मुंह से निकला कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। अब उसके ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपट गाड़ है, जो तुमसे हो सके सो करो। तो देखिए जो गुरु महेंद्र है, जिन्होंने बभूत दी थी और खुद ही उनको हिरन हिरनी बनाकर उदयभान को और उसके माँ बाप को हिरन हिरनी बनाकर बन बन भटकने के लिए मजबूर कर दिया था, अब वो खुद ही उनको ढूंढने निकल पड़े हैं, और उनके मुंह से निकल पड़ा है कि मैं उदयभान का क्या हूँ, बाप हूँ, और वो मेरे बेटे हैं। और वहां पर दूसरी तरफ जो रानी है और उसके जो माँ बाप हैं, उनके वहां पर उसने आदेश दे दिया है गुरु महेंद्र गिरी ने कि आप शादी की तैयारियां करो, मैं उनको ढूंढ के लाता हूं, और इस तरह से उदयभान की शादी कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उनको वे सब नहीं मिलते, तो वो फिर राजा इंद्र को चिट्ठी लिखते हैं। राजा इंद्र गुरु महेंद्र गिर को देखने को सब इंद्रासन समेत आप आन पहुंचता है और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा, आपके साथ में सारे इंद्र लोक को समेट के कुंवर उदयभान को ब्याहने चढ़ूंगा। अब गुसाई महेंद्र गिर ने इंद्र से कहा कि हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वह कुंवर उदयभान हाथ आवे। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेके हम और आप सारे बनों में फिरे, कहीं ना कहीं तो ठिकाना लग ही जाएगा। तो इस तरह से हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप का नए सिर से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंद्र और गुसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। अब करोड़ों हिरन आसपास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंद्र ने कह दिया कि इन सब हिरनों पर मेरी सख्त गुरु की भगत फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा पढ़ के एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वह कैसा पानी था। पानी के छींटे के साथ ही कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने हिरनों का रूप छोड़कर ठीक उसी मानव रूप में आ गए, जैसे वे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। तो महेंद्र गिर और राजा इंद्र इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपनी बड़ी आप भगत से बिठाते हैं, और वही पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवा देते हैं जहां सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। अब राजा इंद्र के लोग जो पानी की छींटे यही ईश्वर वाचा
पढ़ के देते हैं। जो जो मर मिटे थे सब उठ खड़े हो जाते हैं, और जो अधमुए होके भाग बचे थे सब सिमट जाते हैं। राजा इंद्र और महेंद्र गिर, कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास को लेकर एक उड़न खटोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनकी अपने राज पर बैठा के ब्याह के ठाट करते हैं। तो इस तरह से उनको वापस उसी रूप में लाकर उन्हीं के राजपाट में छोड़ देते हैं और ब्याह के ठाट मतलब शादी की तैयारियां करते हैं। पंसेरियां, हीरे मोती उन सब निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबास चितचाही आस पाकर फूले अपने बाप आप में नहीं समाते। तो इस तरह से सबको पता चल जाता है, तो सब जगह खुशी ही खुशी फिर उमड़ आती है और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, जोरे भोरे के मुंह खोल दो और जिस जिसको जो जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन का सा और कौन सा दिन होगा, हमारी आंखों की पुतलियों का जिससे चैन है, उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरनों के रूप में निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए जिन जिन की बेटियां बिन ब्याही कुंवारियों बालियां हों उन सबको इत्ता कर दो, जो अपनी जिस जिस चाव चोच से चाहें अपनी अपनी गुड़ियां सवार के उठावे और जब तलक जीती रहे हमारे यहाँ से खाया पिया पकाया रिधा करें और सब राजभर की बेटियां सदा सुहागिनी बनी रहें और सूहे रातें छुट कभी कोई कुछ ना पहना करे और सोने रुपए के किवाड़ गंगा जमुनी सब घरों में लग जाए और सब कोठों के माथों पर केसर और चंदन के टीके लगे हों और जितने पहाड़ हमारे देश में हों उतने ही रुपए सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाएं और सब डांगों की चोटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाएं और फूलों के गहने और बंधन बारों से सब झाड़ पहाड़ लदे रहें और इस राज से लगा उस राज तलक अधर में छत से बांध दो, चप्पा चप्पा ऐसा कहीं न रहे जहां भीड़ भड़क्का धूम धड़क्का न हो जाए। फूल इतने बहुत सारे खुंड जाएं जो नदियां जैसे सचमुच फूलों की बहतियां हैं यह समझा जाए और यह डौल कर दो। जिधर से दूल्हा को ब्याहने चढ़े सद लाडली और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाएं और क्यारियां सी हो जाएं, जिनके बीचों बीच हो निकले और कोई डांग और पहाड़ तली का उतार बढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिसको गोद पाख रोटों और फूल और फलों से भरी बतीली ना हो। राजा इंद्र का कुंवर उदयभान के ब्याह का ठाट करना राजा इंद्र ने कह दिया। वह रंडियां चुलबुलियां जो अपने जोबन के मद में उचलड़ियां हैं उड़ चलिया हैं, उनसे कह दो 16 सिंगार बाल बाल गज मोर पिरो और अपने अपने अचरज और अचंभे की उड़न खटोलों के इस राज से लेके उस राज तलक उधर में छत से बांध दो, पर कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़न खटोलों की क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाएं और ऊपर ही ऊपर मृदंग बीन जल तरंग भुजंग घुंघरू तबले कटकाल और सैकड़ों इस ढब के अनोखे बाजे बजते आए और उन क्यारियों के बीच में ही हीरे पुखराज अनबिंधे मोतियों की झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे। अब भाई देखो, दोनों बड़े बड़े राज दोनों के बीच समझौता हो रहा है, शादी हो रही है, तो हर जगह को सजा दो, इतनी यहाँ पर तैयारियां आपको करती हुई दिख रही हैं। ठीक है, उन्हीं लाल टेलों में से हथ फूल फूलझड़ियाँ चाही जूहियाँ कदम गेंदा चमेली इस ढब से छूटे सो देखतों की छातियों के किवाड़ खुल जाएं और पटाखों जो उछल उछल के फूटे उनमें से हंसते सितारे और बोलते पखरूटे ढुल ढुल पड़े और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियां झड़े जो सबके सब उनको चुन चुन के राज हो जावे। अब एक तो इतने लंबे लंबे इसमें वाक्य हैं और दूसरा कहीं भी बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं दिया है, एक साथ ही पूरा पहरा बना के इस कहानी को जड़ दिया है कहानीकार ने। डोमिनियो के रूप में सारंगिया छेड़ छेड़ से हिले गाओ, दोनों हाथ हिलाओ उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुने हो वह ताव भाव आओ जाओ राव चाव दिखाओ। वाह, ठुडियां कप कपाओ और नाक भवें तान तान भाव बताओ, कोई फूट कर न रह जाओ, ऐसा जमाव लाखों बरस में होता है।
जो जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था, आंख की झपक के साथ वही होने लगा। अब भाई राजा इंद्र स्वयं आए हैं इनकी शादी में, है ना, तो हर जगह बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर, मतलब जहां पर आपने सुना होगा अतिशयोक्ति, तो इस कहानी में अतिशयोक्ति ही आपको देखने को मिल रही है। राजा इंद्र स्वयं कह रहे हैं, तो जैसे ही राजा इंद्र कहते हैं तो वैसा ही पूरे चारों तरफ वातावरण में हो जाता है। और जो कुछ उन दोनों महाराजाओं ने इधर उधर कह दिया था, सब कुछ उसी रूप में ठीक ठाक हो गया। अब महाराजाओं के कहने पर भी वैसा ही हो गया। जिसे बयानी की यह कुछ फैलावट और जमावट और रुचावट ऊपर तले इस झमघट के साथ होगी, उसका और कुछ फैलावा कैसा कुछ होगा यह ध्यान कर लो। अब फैलावट, जमावट, रचावट, है ना, सारे इस तरह के शब्द इन्होंने लय में पिरोने की कोशिश की है। ठाठ करना गुसाई महेंद्र गिर का जब कुंवर उदय भान को इस रूप से ब्याहने चढ़े, और वह बाहमन जो अंधेरी कोठरी में मुंदा हुआ था उसको भी साथ ले लिया और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, बामन देवता, हमारे कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीत होती चली आई है बताते चलो। एक उड़न खटोले पर वह भी रीत बताने को साथ हुआ। राजा इंद्र और गुसाई महेंद्र गिर ऐरावत हाथी पर झूमते झामते देखते भालते सारा अखाड़ा लिए चले जाते थे। अब राजा सूरजभान दुल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इतने में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। इस सन्नाटे में से वह जो जोगी के 90 लाख अतीत थे, सबके सब जोगी बने हुए, सैल तागी मोतियों की लड़ियों की गलों में डाले, गातियां उस ढब की बांधे, बिरिग छालों और बघम्बरों पर आथिर के लोगों के जियों में जितनी उमंगे छा रही थी वह चौगुनी पंचगुनी हो गईयां, और सुखपाल और चंडोलों और रथों पर जितनी रानियां थी, महारानी लक्ष्मीबास के पीछे चली आतियां थी। सबको गुदगदियां सी होने लगी। इसी में कहीं भरतरी का सांग आया, कहीं जोगी जतियां आप खाड़े हुए, कहीं महादेव और पार्वती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मुछंदर नाथ भागे, कहीं मच कच्छ बारह सम्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं बावन रूप, कहीं हरिनाक्ष और नरसिंह, तो कहीं राम लक्ष्मण और सीता सामने आए, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी का जन्माष्टमी में होना और वासुदेव का गोकुल को ले जाना, उनका उस रूप से बढ़ चलना और गाय जानी और मूर्ति बजानी और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रहस और कुब्जा का बस कर लेना, वही करील की कुंजें, बसी बट, चिरघाट, वृंदावन, सेवा कुंज बरसाने में रहना, और कन्हैया से जो जो कुछ हुआ था सबका सब ज्यों का त्यों आंखों में आना, और द्वारका जाना और बुसोनी के घर बनाना, और फिर ब्रिज को ना आना, 1600 गोपियों का तिल मिलाना सामने आ गया। पता नहीं कहानीकार ने क्या सोच के यहाँ पर इस कहानी को, मतलब इतना सारा लिखने की कोशिश की कि सारी की सारी बातें एक ही कहानी में पिरोने की कोशिश की गई है। उन गोपियों में से उद्धव का हाथ पकड़ के एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस ढब से बोल के उनके रुंधे हुए जी को खोले थी। गीत। अब गीत होता है, जब छाड़ करील की कुंजन को हरिद्वार का जी मां जाए झिए, कल धूत के धान भनाए घने महाराजन के महाराज भय, तज मोर मुकुट अरु का मरिया कछु और ही नाते जोर लिए, धरे रूप नए किए नेह नए और गैया चरावन भूल गए। अछापटना घाटों का कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे पक्के चांदी के बक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़ी, मौलिये, बजरे, लचकी, मोरपंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढब की नावें थी सुथरे रूप में सजी हुई सजाई, कसी कसाई, 100 लचके खातियां, आतियां जातियां लहरातियां, ओहो पड़ी फिरतियों थी। उन सब पर यही गवैये कनचनिया, रामजनिया और डोमनियों खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य में नाचती गाती बजाती कूदती फांती घूमे मचातियां, अंगड़ातियां जमातियां, उंगलियां नचातियां, उलझी पड़तियां थीं। अब ये कौन कौन सी कैसी कैसी भाषा को, कैसी लय को
कहानीकार ने रखा है, आप खुद ही सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और कोई नाव ऐसी न थी जो सोने रुपए के पत्रों से मंडी हुई और असावरी से ढपी हुई न हो, और बहुत सी नावें पर हिंडोले भी उसी दब के थे। उन पर गायने बैठी झूलती हुई सोहले के दारे और बागेश्वरी कान्हा में गा रही थी। दल बादल से निवाड़ों के सब झीलों में भी छा रहे थे। अब माना कि उदयभान और रानी केतकी की शादी हो रही है, तो मतलब हर तरफ का वातावरण जैसा राजा महाराजा चाहते थे, राजा इंद्र चाहते थे, वैसा ही हो गया। और एक बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति हुई है यहाँ पर, है ना। कहानीकार ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर। आ पहुंचना। अब कुंवर उदयभान का ब्याह के ठाट के साथ दुल्हन की ठ्योड़ी पर इस धूमधाम के साथ कुंवर उदयभान सेहरा बांधे जब दुल्हन के घर तलक आन पहुंचा, और जो रीतें उनके घराने में होती चली आतियां थी होने लगियां। मदन बान रानी केतकी से ठिठोली करके बोली, लीजिए अब सुख समेटिए, पर झूली सिर नेहड़ाए क्या बैठी हो, आओ ना टुक हम तुम मिलके झरोंकों से उन्हें झांके। अब रानी केतकी ने कहा, न री ऐसी निलज्जी बातें हमसे न कर। ऐसी क्या पड़ी है जो इस घड़ी ऐसी कड़ी झेल कर रेल पेल कर उपटन और तेल फुफेल भरे हुए उनके झांकने को जा खड़ी हों। तो मदन बान इस रुखाई को उड़न झाई की आटियों में भरकर बोली, दोहे अपनी बोली के। अब मदन बान देखिए रानी केतकी की सहेली हैं और उनके साथ रहती हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी मस्ती तो बनती है कि क्या बैठी हो, आओ जरा हम झांक के दूल्हे को देखें। तो फिर वो अपनी दोहे में कहती है अपनी बोली को कि यूं तो देखो वा छड़े जीवा छड़े जीवा छड़े, हमसे अब आने लगी हैं आप यो मोहरे कड़े, न मारे बन के बन में आपने जिनके लिए, वह हिरन जोबन के मद में है बने दुल्हा खड़े। तुम न जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है, ले चलेंगे आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े। हे कहावत जी को भावे और मुड़ियां हिले, झांकने के ध्यान में है उनके सब छोटे बड़े। सांस ठंडी पर के रानी केतकी बोली, यह सच सब तो अच्छा कुछ हुआ, पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी होना मदमान मदन मान का रामी केतकी पर, और उसी की बात सूंघना और उनीदेपन से ऊँघना। तो ये कुछ कुछ दोहों के रूप में बातें रखी गई हैं इस कहानी में। उस घड़ी को कुछ मदन बान को रानी केतकी के झांझे का जोड़ा और भीना भीनापन, बात सूंघने और अखड़ियों का लजियाना और बिखरा बिखरा जाना पता चल गया। तो रानी केतकी की बारह सूंघने लगी और अपनी आंखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊंधने लगता है। सिर से लगा पांव तक जो बारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी, तब रानी केतकी झट से धीमी सी सिसकी लचके के साथ उठी और मदन बान बोली, मेरे हाय के टहोक में वह ही पापों का छाता दुख गया होगा जो हिरनों की ढूंढ ढाड़ में पड़ गया था। ऐसी दुखती चुटकी की चोट से महसूस कर रानी केतकी ने कहा कि काटा खड़ा तो अड़ा और छाला सो पड़ा, पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पंछाला हुई। सराहना रानी केतकी के जोबन का। रानी केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भवों की खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नोकीली पलकों की रुंद्राहट और हंसी की लगावट, दंतीड़ियों में मिसी की उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट से नाक और त्योरी चढ़ा लेना और सहेलियों को गालियां देना और चढ़ निकलना और हिरनियों के रूप से सूप से करछाले मारकर परे उछलना कुछ करने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के जोबन का। कुंवर उदयभान के अच्छेपन का कुछ हाल निलखना किससे हो सके हाय रे। उनके उभार के दिनों का मुहानापन और चाल ढाल का अच्छन बच्चन उठती हुई कोंपल की फवन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तड़के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं। अब यही रूप था उनकी भीगती मसों से रस का टपका पड़ना और अपनी परछाई देखकर अकड़ना। जहां जहां छांव थी उसका डोल ठीक ठीक उके पांव चले जैसे धूप थी। अब दूल्हा उदयभान सिंहासन पे बैठा और इधर उधर
राजा इंद्र और जोगा महेंद्रगिर जम गए और दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने। और इधर में जो उड़न खटोले इंद्र के अखाड़े के थे, सबके सब उसी रूप से छत बांधे हुए थिरका किए। महारानियां, दोनों समधिनी, इनके आपस में मिलियां चलियां और देखने दाखने को कोठों पर चंदन के किवाड़ों के अड़तलों में आ बैठियां। सांग संगीत भड़ताल रहेप होने लगा। जितने राग और रागनियां थी, यमन कल्याण, सुध कल्याण, राजबंती, काहनड़ा, खंडाच, सोहनी, परज, बिहाग, सोहरट, कालिंगड़ा, भैरवी, खट ललित भैरव रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं, उसी रूप से अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लगियां। उस नाच का जो भाव ताव रचावट के साथ हुआ, किसका मुंह जो कह सके। जितने महाराजा जगत प्रकाश के सुख चैन के घर थे, माधव विलास रसधाम किशन निवास, मची भवन, सबके सब लप्पे से लपेटे और सचे मोतियों के झालर अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक भवन के साथ मतवालों के रूप से झूम झूम बैठने वालों के मुंह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के आरसी धाम बनाया था, जिसकी छत और किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी ईंट पत्थर की फुट 1 उंगली के पौरे भर न थी। चांदनी का जोड़ा पहने हुए 14वीं रात जब घड़ी 1 रह गई, तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बिठाकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदयपान कन्हैया बना हुआ, सिर पर मुकुट धरे, सहरा बांधे, उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांद सा मुखड़ा लिए जा पहुंचा। जिस जिस ढब से बाहमन और पंडित कहते गए और जो जो महाराजाओं की रीति चली आतियां थी, उसी डोल से उसी रूप से सावरी गठजोड़ा सब कुछ हो लिया। दोहे अपनी बोली के। अब दोहे में देखिए, जब उदयमान और रानी केतकी दोनों मिले, आस के जो फूल कुमलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जिस एक को उस एक बिन, रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ऐ खिलाड़ी, यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन कर आपस में जो दोनों का गठ जोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए मेरे दाता सब तीरे, दिन फिरे जैसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरे। वहाँ उड़न खटोले वालियां जो अधर में छत बांधे हुए थिरक रही थी, भर भर झोलियां और मुठियां हीरे और मोतियों से निछावर करने के लिए उतर आईयां, और उड़न खटोले ज्यों के त्यों उधर में छत बांधे खड़े रहे। दूल्हा दुल्हन पर से 7 वारे फेरे होने में पिस पिस गईयां और उन सबों को एक चक्की सी लग गई। राजा इंद्र ने दुल्हन की मुंह दिखाई में एक हीरे का एक डाल छपरखट और एक पेठी पुखराज की दी। एक पारिजात का पौधा जिससे जो फल मांगिए सो ही मिले, दुल्हन के सामने लगा दिया, और एक कामधेनु गाय की पठिया बछिया भी उसके नीचे बांध दी, और 21 लौंडिया उन्हीं उड़न खटोले वालियों में से चुन के अच्छी से अच्छी, सुथरी से सुथरी गाती बजातियां, सीती पिरोतियां सुघड़ से सुघड़ सौंपी और उन्हें कह दिया, रानी केतकी, छुट उनके दूल्हा से कुछ बातचीत रखियो, तुम्हारे कान पहले ही मरोड़े देता हूँ, नहीं तो सबको सब पत्थर की मूर्तें बन जाओगी, अपना किया जाप पाओगी। और गुसाई महेंद्र गिर जी ने 52 तोले पावरती जिसे कहते हैं और सुनते हैं, उसके 21 मटके आगे रखे और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए तो बहुत सा तांबा गला की एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने यह सबों से कह दिया, जो लोग उनके बयाने में जागे हैं, उनके घरों में 40 दिन रात और सोने की टीडियों के रूप में हुन बरसे, और जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसे। 9,99,000 गायें सोने रुपए की सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए, घुंघरू झंझन नातियां बाहमनों को दान हुई, और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 22 से हाथी और 36 से ऊंट रुपयों के तोड़े लदे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा रुपयों का तोड़ा, सोने के जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी न मिली हो। और मदनवान छुट दुल्हा दुल्हन के पास किसी का अभाव न था जो बिन बुलाए चली जाए, बिन बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हंसाए,
रानी केतकी के छेड़ने को उनके कुंवर उदयभान को केवड़ा कह के पुकारती थी और उसी बात को सौ सौ रूप से संवारती थी। दोहे अपनी बोली के। घर बसा जिस रात उन्हों का तब मदन बान उस पड़ी, कह गई दुल्हा दुल्हन को ऐसी 100 बातें कड़ी। बास पाकर केवड़े की केतकी का भी जी खिला, सच है इन दोनों जनों की अब किसी की क्या पड़ी। क्यों ना आई लाज कुछ अपने पराये की अजी, थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हवाड़ी। मुस्कुराकर जब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोगरा सा हो कोई खोले जो तेरी गुलझड़ी, जी में आता है तेरे होठों को मल डालूं अभी, बिलवे ये रंडी तेरे दांतों की मिस्सी की धड़ी। तो यह थी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।